हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर, जो क्लास 11th और 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं। चलो, ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी और फिनोमिना दैट हैज़ टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। वेक्टर है उसकी वो एक क्वांटिटी और फिनोमिना हम कह सकते हैं, और उसकी दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, और इसके एग्जाम्पल हम वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स और वेट होते हैं। ओके, तो हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल है लेंथ एंड टाइम। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे दो फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर और वेक्टर। तो हम देखते हैं अब स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। जो क्वांटिटी हम की मैग्नीट्यूड की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नो नीड ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो वह स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। इसके कुछ एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, टाइम, मास, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। द सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा आर यूज्ड फॉर द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी अब देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्लेन। जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, वह वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, लीनियर एक्सलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किससे दर्शाते हैं? अब एरो होता है, एरो से हम इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डायरेक्शन ऑफ एरो होता है, डायरेक्शन ऑफ एरो, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन वो एरो होगा। और लेंथ ऑफ एरो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन, in which length of arrow represent magnitude of vector and direction of arrow represent the direction of vector। तो अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है द वेक्टर क्वांटिटी विच मैग्नीट्यूड इज 1। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वह यूनिट वेक्टर कहलाती है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट या दर्शाती है। इसका हम ग्राफ देखते हैं। चलो, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप। यूनिट वेक्टर कैप से डिनोट होता है। ओके, जैसे ये एक्स एक्सिस जा रही है, एक साइड वाई एक्सिस है, और ये बीच में जो लाइन है ये जेड एक्सिस की है। जो एक्स एक्सिस है वो तो आई कैप है, जो वाई एक्सिस है वो जे कैप है, और जो जेड एक्सिस पे है वो के कैप है। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। और इसका ये फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, जैसे एन वेक्टर इक्वल्स टू एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब हम पोजीशन वेक्टर भी देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का देखते हैं। ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम एक्स वाई जेड ले सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा एक्स टू माइनस एक्स वन की होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन की होल स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ये इसका पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। इससे हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट P235। ये एक न्यूमेरिकल हम ये करते हैं। जैसे पॉइंट P पे तो हमें वो क्या मैग्नीट्यूड देगा, पोजीशन वेक्टर से निकालना है। अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा x2 प्लस वाई टू प्लस जेड स्क्वेयर। सॉरी, ये स्क्वेयर है, मैंने टू गलती से बोल दिया। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट। तो पोजीशन क्या इनकी है? इनकी पी पॉइंट पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, तो
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, तो हम 2 स्क्र लिख लेंगे, फिर 3 स्क्र, फिर 5 स्क्र अंडर रूट। तो 2 का स्क्र 4 होगा, 3 का स्क्र 9 होगा और 5 का स्क्र 25 होगा। इसको रूट में लिख लेंगे। तो हम इनको ऐड करेंगे तो 38 आएगा रूट में। तो पोजीशन इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट पी का है 38 रूट 38 हम कह सकते हैं इसे। तो अब हम एक यूनिट वेक्टर का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ ए 3 to -6। तो हम ए का क्या है 3 to -6 है, ए का निकालना है तो 3i कैप ले लेंगे प्लस 2j कैप और -6 कैप, क्योंकि क्वेश्चन में हमें -6 दे रखा है तो हम यहाँ -6 कैप लेंगे। ओके, तब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या है वैसे निकलेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला। ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो इनकी वैल्यू लिख लेंगे अब 3 स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस -6 स्क्र। तो 3 का स्क्र 9, 2 का स्क्र 4 और 6 का स्क्र 36। अब ये स्क्वेयर होगा तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि -6 प्लस 6 होता है। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 4 + 36 होगा इक्वल्स टू √49। इनको ऐड किया और √49 होता है 7 की स्क्वेयर 49 होता है। ये आ गया पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला था n कैप इक्वल्स टू n वेक्टर, नहीं हाँ n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमारा n वेक्टर ये क्या है, n वेक्टर हमने ले रखा है ए इक्वल्स टू क्या है ये आर ए वेक्टर इसका ये क्या लिख रखा है हमने आर ए, इसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है 7i। तो हम इसको ये एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आगे सॉल्व नहीं होंगे तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ओके, तो अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस c k कैप देन वैल्यू ऑफ c में c की वैल्यू निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं 0.5i कैप प्लस 0.8j कैप प्लस c k कैप इक्वल्स टू a कैप। तो हमने ए लेट किया है तो ए मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो 0.5 की स्क्वेयर, ये वही पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। तो ये हम लगा दें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अंडर रूट, ये 0.5 इसका स्क्वेयर करेंगे 0.5 25, 8 का 64 और सी का सी स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है 1। हम इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो हमने निकाल लिया, तो अब हम स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड, हम इनका स्क्वेयर करें 1 का स्क्वेयर 1 होगा, फिर और 0.89 को ऐड किया और सी स्क्वेयर ये एज इट इज़ आ गया। तो इनका स्क्वेयर करेंगे तो 1 स्क्वेयर और ये 0 स्क्वेयर, इस 2 से ये रूट कट जाएगा और ये 0.89 यहाँ पॉजिटिव उस साइड चली जाएगी तो वो ऐड हो जाएंगे, माइनस होंगे सॉरी ऐड नहीं होंगे। तो 1 - 0.89 इक्वल्स टू सी स्क्वेयर होंगे। तो सी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 0.11 और सी की वैल्यू निकालनी है तो √0.11 हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस है, ये पॉइंट नहीं। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो वेक्टर क्या होता है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज जीरो देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ वेक्टर ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। तो इसका पोजीशन होगी तो वो निकालेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो अब हम इक्वल वेक्टर भी देख लेते हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल वेक्टर कहलाती है। जैसे ये इक्वल वेक्टर का ग्राफ है, जैसे ये वाई एक्सिस है और वो जेड, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है। देखो ये दोनों ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम साइड जा रहे हैं तो ये इक्वल वेक्टर है। तो अब हम अपोजिट वेक्टर भी देख लेते हैं। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इफ़ द मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन इज अपोजिट देन दिस वेक्टर क्वांटिटी आर नोन एज अपोजिट वेक्टर।
और अब हम इसका ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये ई वेक्टर तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है और बी वेक्टर है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, उस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओके, तो ये है इसका ग्राफ और हमने ये पॉजिटिव वेक्टर पढ़ लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।